अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, नेशनल असम्बली के बाद आज सेनेट में भी 18वीं तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत से मसाइल हैं, जहाँ बिजली का बहरान है, पानी की किल्लत है, भूख है, अफलास है और इसके अलावा बेरोज़गारी है। वहाँ पर कौम को इस बात से खुश कर देना कि 18वीं तरमीम का पास हो जाना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या ये खुशखबरी एक आम आदमी के लिए भी है? इस हवाले से भी आज हम डिस्कशन करेंगे कि इस मुल्क के एक आम शहरी को इसका क्या फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सी अहम चीज़ों के ऊपर बातें हुई, बहुत सी अहम तरमीम इसके अंदर जो शामिल हैं, उनमें से एक बड़ी बात यह है कि आला अदलिया के जो जजेस हैं उनकी तकर्री के हवाले से एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी मंजूर कर लिया गया है और इसके अलावा बहुत सी और तरमीम इसमें शामिल हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतने बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर जो कि अब सैयद यूसुफ अली गिलानी साहब होंगे, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, किस किस्म की ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर पड़ेंगी आने वाले वक्त में, और क्या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसी गलती करेंगे या प्राइम मिनिस्टर जब नवाज़ शरीफ साहब थे 1999 में उन जैसी कोई गलती करेंगे। क्योंकि तारीख़ में अगर देखा जाए तो ये दो प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ताकतवर समझा जाता है और इनके पास बड़ा मैंडेट भी था, लेकिन कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं हुई। उस दोनों सूरत हाल में 77 में भी आपको याद है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कू हुआ और 99 में भी कू हुआ। अब देखना ये है कि ये आगे जाकर ये हालात किस तरफ जाते हैं। इस वक्त आज अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट में आज 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद क्या कहा। आज पहला मौका है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन, बोथ द हाउसेस एक पेज पे हैं। आज सारे एक ही तरीके से सोच रहे हैं। पहले ये नहीं होता था। आज पहला मौका है कि फौज अपने आइन के दायरे में रहते हुए डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है। और हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी को मजबूत करने के लिए हुई थी, और वो एक कुर्सी को मजबूत करने का रिवाज खत्म हो गया है और आज जमहूरियत आज ये जमहूरियत की फतह हुई है। नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या कहा। इसी हवाले से बात करते हैं मुमताज़ तज्ज़ियाकार और सीनियर साहबी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, आप जानते हैं 18वीं तरमीम मंजूर हो गई आज सेनेट में। अब ये बताइए कि गिलानी साहब बड़े ही बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर होंगे। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर उन पे ज़िम्मेदारी किस हद तक बढ़ गई है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस हद तक हो सकेगी? क्या वो नवाज़ शरीफ साहब जैसी कोई गलती करेंगे या भुट्टो साहब ने जो 77 में भुट्टो साहब के साथ हुआ, कुछ ऐसा देख रहे हैं आप? देखिए मुनीब साहब, ये आपने जो खदशा जाहिर किया है इसको बिल्कुल रद्द तो नहीं किया जा सकता। और जो इख्तियारात गिलानी साहब को हासिल हुए हैं उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा और अपने सियासी जमातें जो हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो अपने मुखालफीन के साथ महाजराई में उलझ गए और अपने इख्तियारात के नशे में डूब गए तो फिर उनका मामला भी वही होगा जो तारीख में इससे पहले हो चुका है। लेकिन अगर उन्होंने तारीख से सबक सीखा, जो लगता है कि उन्होंने सीखा हुआ है, तो फिर वो आगे बढ़ सकेंगे और पाकिस्तान जो है वो अपने दूसरे मसाइल की तरफ तवज्जो दे सकेगा। 18वीं तरमीम जो है वो बजाते खुद तो किसी मसले का, यानी जो लोगों को मसाइल दरपेश है, हल नहीं है। लेकिन ये बात है कि इसके आने से जो निज़ाम पर हमारे झगड़े थे वो बड़ी हद तक खत्म हो जाएंगे और इससे कौमी तवानाई जो है दूसरे मसाइल को हल करने की तरफ लग सकेगी। ये इसकी बड़ी अहमियत है इस हवाले से। और बाकी ये है कि ये आप यूं समझे कि जैसे डॉक्टर से आपने नुस्खा लिखवा लिया है, अब उसके बाद उसके मुताबिक दवा लेंगे और फिर उसे इस्तेमाल करेंगे तो शफा नसीब होगी। और अगर सिर्फ नुस्खे में उलझ के रह गए और उसे बहुत काफी समझ लिया तो फिर मामला जो है वो नहीं होगा जो कि हम आज समझ। शामी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ट्रैक रिकॉर्ड भी जानते हैं, हमारे मुल्क की जो मुख्तलिफ अदबार में हुकूमतें रही हैं, आपको क्या लगता है आज भी वसीम सज्जाद साहब ने, जब गिलानी साहब अपनी तकरीर कर चुके, वसीम सज्जाद साहब ने उस बात पे काफ़ी जोर दिया, काफ़ी एम्फेसिस दिया कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इसकी। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी आया है पैकेज, उससे पहले वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है किस हद तक ये मुमकिन है इस पर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट हो जाना?
देखिए, इम्प्लीमेंटेशन कोई चीज फौरी तौर पर तो होती नहीं, ये एक रवैया है जिसके नताइज पैदा होते हैं। तो एक तो बड़ी खुश आइंद बात यह है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो अक्सर और बेशतर लगता यह है कि उन्होंने माजी से कुछ न कुछ बड़ा सीखा है और अब एक दूसरे को वो एकोमोडेट करने के लिए तैयार नजर आती हैं। और ये 18वीं तरमीम ने एक बड़ा चैलेंज अभी पेश कर दिया है, वो हजारा में चलने वाली तहरीक है जो पश्तूनख्वा के नाम से मुतमईन नहीं है और बाज लोग तो अपने लिए एक अलग सूबे की बात कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर भी बहुत से अनासर ऐसे हैं जो नए सूबों की बात जो है वो बुलंद आहंग से करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरह हो सकता है कि अब आप 18वीं तरमीम के बाद नए सूबों का जो मुतालबा है उसमें शिद्दत पैदा हो जाए या उसके लिए एक ऐसी पब्लिक डिबेट शुरू हो जाए जो इससे पहले नहीं हुई थी। शामी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर बड़ा बुनियादी सवाल है, आप क्या समझते हैं बहसीयत एक सीनियर सहाबी, बहसीयत एक तज्जियाकार के, क्या ज़्यादा सूबे बनना इस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा है? क्योंकि एक ये भी तज्जिया किया जाता है, ये भी एक ख्याल है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है और लोगों की डिमांड है तो फिर हो जाना चाहिए। देखिए, असल में जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना अथॉरिटी, वो तो होनी चाहिए। अब अगर एक सूबे में आप उसके मुख्तलिफ अज़ा के दरमियान और मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान रिसोर्सेज को मुनासिब तरीके से तकसीम नहीं कर पाते तो फिर वहां भी एहसास महरूमी जगह जगह जन्म लेता है। जैसे आप अब देखिए, सूबा सरहद में जो हजारा का इलाका है वो सूबा सरहद की अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि तरबेला यहाँ है और बिजली का जो मुनाफा मिलना शुरू होगा वो बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है सूबा सरहद के लिए। मिनरल्स यहाँ है, तो अब इस सूबे की तरफ इस सूबे के इस हिस्से की तरफ अगर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो फिर उनकी जो तहरीक है उससे जान पड़ेगी। इसी तरह सिंध के आप शहरी इलाकों को देख लें तो जरूरत इस बात की है कि आप इख्तियारात को निचली सतह तकसीम करें। और जब रिसोर्सेज की बात हो रही है तो जो इलाके जो रिसोर्सेज से माला माल हैं वो उन इलाकों पर वो खर्च हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही बात चलेगी सूबों की, और फिर मामला भी ये होगा अगर सूबे बनाने हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि इनके खर्चे कहाँ से आएंगे, अच्छा, इनके पास वसाइल मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। शामी साहब, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आपने देखा जिस तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टांस लिया, अब ये डिमांड की जा रही है, नवाज शरीफ साहब ने भी कल कह दिया कि वो भी इस हक में है कि हज़ारे को सूबा बन जाना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब जब हज़ारा की बात करते हैं कि उसे सूबा बन जाना चाहिए तो एक तरफ ये भी डिमांड आती है कि सदर्न पंजाब को भी सूबा बन जाना चाहिए, तो क्या नवाज शरीफ साहब को आपको लगता है कि वो एक चीज़ एक्सेप्टेबल होगी उन्हें? देखिए, बात यह है कि अगर तो लोग चाहते हैं, उन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि 2, 4, 5 सूबे बनने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जनूबी पंजाब है, अब उसमें बात हो रही है बहावलपुर के अलग सूबे की, फिर उसमें एक बात ये हो रही है कि जनूबी पंजाब को बहावलपुर के अलावा एक तीसरा सूबा बनाया जाए। इसी तरह कराची में आप देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस शद्दोमत से हजारा के लोगों के साथ अपने जज्बाती वाबस्तगी जाहिर की है, तो लगता यह है कि उनके दिल में भी कोई लड्डू फूट रहे हैं कि सूबे के हवाले से। तो अब ये सारी जो सूरत है इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली आप तकसीम कर दें। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है उसको आप लिसानी बुनियादों पर तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि लिसानी बुनियाद पर कोई एक इलाका भी ऐसा नहीं है जिसमें एक जुबान बोली जा रही है। अब लिसानी बुनियाद पर आपने सूबा सरहद का नाम रखा है तो आपने देखा उसके पैदा हुई है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तकसीम हो सकती है, लेकिन से और तहम्मुल से ये करना पड़ेगा। आप देखें, हमारा जो हमसाया है उसमें चंडीगढ़ में 2 सूबों के हेडक्वार्टर हैं, सूबों की हुकूमतें एक दूसरे के साथ, तो सूबे का मतलब झगड़ा नहीं है बल्कि अपने अपने मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो देते हैं। शामी साहब, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा आपको कतल कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो मैं आपसे कुछ बुनियादी सवाल हैं वो भी करना चाहूँगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। शामी साहब हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए।